you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम IUPAC नेमिंग सिस्टम के बारे में बात कर चुके थे. स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. और आप अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. एंड यू मोटिवेट मी टू डू माई वर्क वेरी वेल. वेल, आगे चलते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज शुरू करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में. देखिए बेटा, आप जानते हो चाहे कोई भी वर्क है, किसी भी चीज, किसी भी तरह का कोई भी काम है, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, चाहे आपको मोटर कार चलानी है, चाहे फैक्ट्रीज में मशीनरीज को चलाना है, पावर स्टेशन चलाना है, या कुछ भी ऐसा कोई काम है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है. और ये एनर्जी हमें फ्यूल से मिलती है. फ्यूल्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है. फ्यूल क्या रहते हैं? ऐसे मटेरियल रहते हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है. जब हम फ्यूल की बात करें, फ्यूल को बर्न किया जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट और टू सम एक्सटेंट एज लाइट. लाइट और हीट के फॉर्म में ये रिलीज की जाती है. दिस हीट कैन बी यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस लाइक कुकिंग फूड, हीटिंग वाटर, रनिंग जनरेटर्स इन थर्मल पावर प्लांट्स एक्सेट्रा. ठीक है, इन सारी चीजों में इस हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है. मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स आर इधर फ्री कार्बन और कार्बन कंपाउंड. अधिकतर हम कॉमन फ्यूल्स की बात करें तो बेटा वो कार्बन भी हो सकते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, और वो क्या होते हैं? कोल होता है, कोक होता है, चारकोल होता है. ठीक है, जिसमें मेनली क्या होता है? कार्बन होता है. जब हम कोल की बात करें या कोक की बात करें या चारकोल की बात करें, इनमें जो मेन कंपोनेंट रहता है दैट इज फ्री कार्बन. जबकि हम कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, LPG, नेचुरल गैस, इन सब की बात करते हैं तो इसमें हमें कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, जब हम कार्बन की किसी भी फॉर्म की बात करें, या चाहे आप फ्री की बात करो, चाहे आप कंबाइंड फॉर्म की बात करो, उसमें जब आप बर्निंग होगी, बर्निंग में होता क्या है? बेसिकली आपका जो कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है. और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही होती है, ये बर्निंग हो रही होती है इस कार्बन के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हीट एंड लाइट रिलीज किए जाते हैं. बात समझ में आई? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, ये भी क्या है? आपके फ्री कार्बन के फॉर्म में. जब आप इनको बर्न करते हो, इनको फ्यूल के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं हम, ठीक है, बट इनको भी जब आप बर्न करते हो तो ये क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में चले जाएंगे. ठीक है, और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज करेंगे. ठीक है, एक्चुअल में. और जब हम बात करते हैं, हम फ्यूल के फॉर्म में कोल का, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये भी आपके क्या होते हैं? कार्बन के एक फॉर्म ही होते हैं जिसमें, और ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? आपके फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो डेड रिमेन्स होते हैं. फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स हैं. किसके? प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और प्लांट्स के, जो अर्थ के अंदर बरी हो गए थे, गड़ गए थे, दब गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हजारों लाखों साल पहले. ठीक है, कोल और पेट्रोल रहता है, ये आपके नेचुरल गैस जो रहते हैं, ये आपके फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, क्योंकि ये जो प्री हिस्टोरिक जो आपके एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनके डिकम्पोजिशन से बने हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. कोल की बात करें, कोल क्या रहता है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर रहता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सम एक्सटेंट क्या होता है? फ्री कार्बन भी रहता है इसमें. ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन एंड सल्फर के कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं कोल में. ठीक है, चलिए अगर हम कोल की बात करें तो डीप माइनिंग के थ्रू इसको निकाला जाता है अर्थ सरफेस से. कोल कैसे बनता है या कैसे बना? देखिए, कोल जो है वो डिकम्पोजिशन से बना है. जब लार्ज लैंड पर, किसी लैंड पर बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं वो अर्थ के अंदर बरी हो गए थे, अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले. ठीक है, और देखिए, मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले, बहुत सालों पहले, जब अर्थक्वेक आया होगा या वोल्केनो आया होगा, तो ये जो फॉरेस्ट है वो जमीन के अंदर दब गए, कवर हो गए सैंड, क्ले और वाटर से. और जैसे ही इन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अर्थ के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये अर्थ के अंदर किस में कन्वर्ट हो गए? जो इनके अंदर वुड थी वो कोल में कन्वर्ट हो गई. पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्टा वर्ड जो रहता है वो रॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ओलियम वर्ड जो रहता है वो ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं. मतलब ऐसा ऑयल जो रॉक्स के अंदर देखने को मिलता है.
ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर देखने को मिलता है, अर्थ के अंदर ट्रैप्ड फॉर्म में मिलता है। क्रूड ऑयल की बात करें, देखिए पेट्रोलियम को ही आप क्रूड ऑयल कहते हो, और ये आपके सेवरल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर रहता है, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ अर्थ पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी क्रूड ऑयल के प्यूरिफिकेशन से, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, कैरोसिन, एलपीजी, ठीक है, ग्रीस और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे निकाली जा सकती हैं, प्यूरिफाई की जा सकते हैं। अब पेट्रोलियम कैसे बना, आपको पता है। पेट्रोलियम ऑयल या नेचुरल गैस की बात करें, ये सब कैसे डिकम्पोजिशन से बने हैं, किसके, जो रिमेन्स हैं, जो एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट और जो स्मॉल एनिमल्स हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले किसके, ओशंस के अंदर, सीज के अंदर बरी हो गए थे। इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड in seas died and their bodies sank into the bottom of the sea, were soon covered with the mud and the sand. जमीन के अंदर जो आपका ओशंस का या सीज का जो बेड होता है, उस पे जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स और जो ऑर्गेनिज्म है, वो इसके नीचे क्या हुए, बरी हो गए, जो मड वगैरह के अंदर चले गए, और अर्थ के हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, और इन्हीं के डिकम्पोजिशन से जो गैस बनी वो किस में कन्वर्ट हो गई, नेचुरल गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, देखिए फ्यूल्स की जब हम बात करें, चाहे वो कोल है चाहे पेट्रोलियम है, उनमें कुछ एक्सटेंट तक आपके नाइट्रोजन एंड सल्फर भी देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जहां पे भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं बेटा, वहां का जो एटमॉस्फेयर, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, और जब कभी भी रेनिंग होती है तो यही सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स रहते हैं वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका ताजमहल। ताजमहल का जो कलर है वो क्या हुआ, येलो हो गया, किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताओ कि ताजमहल के आसपास क्या कोई थर्मल पावर प्लांट या ऐसा कुछ है जिस, या फिर कोई रिफाइनरी हो जिसकी वजह से वहां के एटमॉस्फेयर में सल्फर और नाइट्रोजन के कंटेंट बढ़ गए हों। फटाफट से लिख के बताओ मुझे। और देखिए, मैंने आपको ये बताया कि ये जो ऑक्साइड रहते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, ये मेजर पोल्यूटेंट का काम करते हैं एयर में। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि क्यों कोई भी सब्सटेंस है वो फ्लेम के साथ जलता है और विदाउट फ्लेम जलता है। देखिए, आप जानते हो कैंडल की फ्लेम आपने देखी है, कैंडल देखिए, कुकिंग गैस देखिए, केरोसिन ऑयल देखा, जब आपने देखा इन सब में, तो ये सब किसके, फ्लेम के साथ जल रहे हैं। अब फ्लेम क्या होता है, फ्लेम एक ऐसा रीजन है जहां पे बर्निंग हो रही है, किसकी, गैसियस सब्सटेंसेस की। समझ में आया। और ये कब होता है, जब आपका कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है। ऑल द गैसियस फ्यूल बर्न विद द फ्लेम, बट ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विद द फ्लेम। देखिए बेटा, जितनी भी गैसियस फ्यूल होंगे वो सभी फ्लेम के साथ बर्न होंगे, लेकिन जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, सिर्फ वही सॉलिड एंड लिक्विड जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जो वेपोराइज होते हैं गर्म करने पे, वही फ्लेम के साथ जलेंगे या फिर बर्न होंगे। समझ में आया। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप की फ्लेम होती है बेटा, ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम। ब्लू फ्लेम कब होगी बेटा, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो जब कंबशन होगा वो कंप्लीट कंबशन होगा। ठीक है, और वहां पे जो फ्लेम होगी वो कैसी होगी, ब्लू कलर की फ्लेम होगी। जबकि जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है वो येलोइश फ्लेम के साथ होगी। और कई बार ये फ्लेम स्मोक के साथ भी रहती है, स्मोकी भी रहती है। ठीक है, और इस टाइम की जो फ्लेम होती है उसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नहीं रहेगी ऑक्सीजन में। जैसे यहाँ पे देखिए, जो कुकिंग गैस है ये ब्लू फ्लेम के साथ जल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। वही हम कैंडल में बात कर रहे हैं, देखिए येलो फ्लेम ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जल रही है, येलो कलर का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इस बीच वाली है, इसको फ्लेम को नहीं मिल रही। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आप ये सारा पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जब फ्लेम के साथ चल रही है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा।
इनकम्प्लीट कंबशन होगा। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आपको पता है ना कोल क्यों फ्लेम के साथ नहीं जलता, है ना? समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जब हम कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, वो सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, अब हम कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यू आर डूइंग वेल। चलिए अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए जब कभी भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो आप डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का कार्बन का कंपाउंड है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ठीक है, ये भी डिपेंड कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बेटा, हम तीनों की देखेंगे, वैसे सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम कंबशन। कंबशन को हम क्या बोलते हैं, बर्निंग। बर्निंग में क्या होता है बेटा कि देखिए जब कभी भी आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं एयर की प्रेजेंस में, जब कभी भी उनको बर्न किया जाता है तो ये क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, साथ ही साथ वाटर, हीट एंड लाइट को रिलीज करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। कंबशन की बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, जब कभी भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करते हैं। एल्केन्स जो रहते हैं वो एयर के प्रेजेंस में जब कभी भी बर्न होंगे, लॉट ऑफ हीट ड्यू टू द एल्केन्स आर द एक्सीलेंट फ्यूल, क्योंकि एल्केन्स जो रहते हैं वो एक्सीलेंट फ्यूल हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एल्केन की बात करें तो वो है मीथेन। मीथेन क्या है, नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो नेचुरल गैस है वो बहुत अच्छी तरीके से बर्न होती है और ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है, जैसे दिस इज मीथेन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन आपके ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, और ये है नेचुरल गैस में, जैसे मीथेन हुआ ये भी बर्न करने पे होगी, ये होम्स में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग गैस की बात करें, जो एलपीजी रहती है उसके जो मेनली कंपोनेंट रहता है दैट इज योर ब्यूटेन। ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन भी क्या रहता है, बहुत एक्सीलेंट फ्यूल है और बर्न करने पे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होने पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट भी देता है। ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करें बेटा तो ये इसके काफी अच्छे खासे फ्यूल रहते हैं और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं एंड नॉन सूदी फ्लेम के साथ जलते हैं। नॉन सूदी फ्लेम मतलब जिसमें किसी भी तरह का धुआं नहीं बनेगा, ठीक है, वेस्ट नहीं बचेगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में बात करें, अनसैचुरेटेड के कंपैरिजन में बात करें बेटा तो जो आपके सैचुरेटेड होते हैं वो कंपैरेटिवली आपके कम थोड़े से फ्लेम के साथ, वो सूदी फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, वो सूदी फ्लेम करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि मान लीजिए यही हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर आप इनमें ऑक्सीजन की परसेंटेज को लिमिट कर दो, कंट्रोल कर दो, तो जो अभी ब्लू कलर की फ्लेम और नॉन सूदी फ्लेम के साथ जल रहे थे धीरे 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 ये आपके क्या होंगे, सूदी फ्लेम के साथ जलने लगेंगे। अब ये सूदी नॉन सूदी ये सब है क्या, समझिए बेटा एक बार फिर से समझिए। जब कभी भी हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबशन होगा तो वो नॉन सूदी फ्लेम के साथ जलेंगे, मतलब किसी भी तरह का वेस्ट तो बनेगा ही नहीं, वो कंप्लीट बर्न होंगे। ठीक है, कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, वो नॉन सूदी फ्लेम के साथ जलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऑक्सीजन की परसेंटेज को कंट्रोल कर दोगे तो ये सूदी फ्लेम के साथ जलने लग जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये आप ब्यूंसन बर्नर होता है जो लैब में बर्नर होता है, आप उसके साथ भी करके देख सकते हो। उसके नीचे खोल होता है ना बेटा, आप खोल को अगर धीरे धीरे कवर कर दो तो धीरे धीरे ये जो बर्नर है वो सूदी फ्लेम के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके घर में भी देखा होगा जो केरोसिन के स्टोव होते हैं उनमें भी नीचे टाइनी होल्स होते हैं जिससे एयर को क्या कर सके, वो सक इन कर सके, जिससे जो स्मोकलेस ब्लू कलर की फ्लेम बन सके। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है,
आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है बेटा कि जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो नीचे से ब्लैकन होने लगते हैं। वो किस लिए कि कई बार जो गैस स्टोव के नीचे जो होल्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे जो फ्यूल है वो कंप्लीट बर्न नहीं होता है। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको जब बर्न करते हो एयर की प्रेजेंस में, या तो वो येलो कलर की फ्लेम के साथ चलेंगे, और येलो कलर की फ्लेम के साथ साथ ये सूदी फ्लेम के साथ भी चलेंगे, जो ब्लैक कलर का जो स्मोक है वो बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इथीन है, आपका इथाइन है, ये एयर की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और सूदी फ्लेम के साथ चलते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक किसी का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आस्क। देखिए बेटा यहां पे कितनी अच्छी बात बता रखी है आपको, ये चीज याद रखिए। एसिटिलीन जो रहती है बेटा, इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस, व्हेन एसिटिलीन इज बर्न इन एयर, जब ये एयर में बर्न की जाती है ये सूदी फ्लेम के साथ जलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जो टेम्परेचर होता है फ्लेम का वो भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। लेकिन अगर हम एसिटिलीन गैस को और प्योर ऑक्सीजन के मिक्सचर को बर्न कर लें साथ में, तो ये क्या होगा, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलेगा, क्योंकि उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड एयर is not used for welding because of acetylene in air produce सूदी flame which is not enough for welding. Next देखेंगे बेटा substitution reaction.